हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश कुमार आप लोग को एजुकेशन हब विथ नीतीश में स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस और बिजली विभाग अकाउंटेंट क्लर्क, सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट और जो भी बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ में एससीएम की वैकेंसी आई है उसमें 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से रहेगा। उसके लिए आपको कंप्यूटर का सीरीज मैंने टोटल कंप्यूटर का करीब 24 से 25 सीरीज लेकर आया है। हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप लोग जो है हमारे चैनल से कंप्यूटर पढ़िएगा। हम टोटल कंप्यूटर का 100 वीडियो लेकर आएंगे। उसके बाद आपको कोई भी एग्जाम में कंप्यूटर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं। संक्षिप्त शब्द डीएनएस का तात्पर्य क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। डिजिटल सिग्नेचर इनक्रिप्शन का उपयोग किस लिए करते हैं? ऑथेंटिकेटिंग के लिए। गेटवेज को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है दो बिल्कुल असमान नेटवर्क्स को। मॉडेम को हम प्रयोग करते हैं जबकि हम डेटा को संप्रेषित करते हैं। बैन में बैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी सर्वोत्तम है? तो बस टोपोलॉजी है जो सर्वोत्तम है। वेब पृष्ठ के मैटर को इंटरनेट सर्विस के माध्यम से उपलब्ध कराने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो सर्वर कहते हैं। एक अध्यापक प्रश्न बैंक, क्वेश्चन बैंक तैयार कर सकता है एमएस वर्ड की सहायता से। हेडर्स एंड फुटर्स प्रदर्शित किए जाते हैं नॉर्मल व्यू में। आवंटन करने के लिए, सामग्री के संपादन के लिए तथा उसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए कंप्यूटर डिस्प्ले जिसका उपयोग करेंगे नॉर्मल व्यू का। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? फ्लैश का। मल्टीमीडिया में सीडी रोम की निम्नलिखित रेंज का इस्तेमाल किया जाता है 250 से 700 मेगाबाइट। कंप्यूटर में मोडेम का क्या कार्य है? उपयुक्त में से कोई नहीं। कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की पद्धति सर्वाधिक कॉमन है। किसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में डेस्कटॉप और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की पद्धति सर्वाधिक कॉमन है? तो कीबोर्ड के माध्यम से। डाटा प्रोसेसिंग का चरण क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग का चरण है रिकॉर्ड करना, वर्गीकरण करना, क्रमबद्ध करना। जिसकी सीपीयू वर्तमान में प्रोसेसिंग कर रहा होता है केवल उस प्रोग्राम और डाटा को किस प्रकार की मेमोरी होल्ड करती है? तो रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। उस बटन को क्या कहते हैं जिसके अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं और अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो शिफ्ट कुंजी कहते हैं। निम्न में से कौन सा भिन्न है? माउस, स्कैनर, कीबोर्ड और प्रिंटर। माउस, स्कैनर और कीबोर्ड जो है ये कंप्यूटर से संबंधित है। प्रिंटर जो है अलग से प्रिंट करने के लिए लगाया जाता है, इसलिए प्रिंटर भिन्न है। जनरल पर्पज एप्लीकेशनों और स्पेशल पर्पज एप्लीकेशनों को एड्रेस करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किस प्रोग्राम को कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। किससे आप प्रिंट कर सकते हैं? तो Ctrl+P से हम प्रिंट कर सकते हैं। जिस कम्युनिकेशन डिवाइस से कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस कर पाता है उसे कार्ड को क्या कहते हैं? नेटवर्क कार्ड कहते हैं। प्रोग्राम में ऑप्शनों की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं जो बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है? तो उसे मेनू कहते हैं। डाटा होता है जो अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेस डाटा। किस बटन को मेनू होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों को जल्दी से एक्सेस करवा देते हैं? टूल बार। कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों और प्रतीकों को क्या कहते हैं? कुंजियां, कीज कहते हैं। प्रिंटर करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो फाइल मेनू। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक्स के सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है क्या करना है? तो उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जाता है उसे कौन सा कमांड कहते हैं? तो मेनू कमांड कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग को कहते हैं? सिस्टम यूनिट, इनपुट और आउटपुट और मेमोरी। हार्डवेयर के उस पार्ट को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग कुंजियों से कंप्यूटर में सूचना एंटर करने के लिए किया जाता है? उसे कीबोर्ड कहते हैं। उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो धन को ट्रैक रखने के लिए और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करता है? उसे कहते हैं स्प्रेडशीट। डेस्कटॉप पर तारीख व समय को उपलब्ध करते हैं उसे कहते हैं टास्क बार। समय समय पर फाइल रिकॉर्डों को ऐड करना, चेंज करना और डिलीट करना किसका कहलाता है? फाइल अपडेटिंग कहलाता है। कीबोर्ड में कैपिटल लेटर्स को अपर केस लेटर्स कहते हैं। वो डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है जिन्हें आप देख या छू सकते हैं? उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट मेनू से कॉपी
क्लिक करने पर क्या होगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा। जिस कमांड का प्रयोग टेक्स्ट या ग्राफिक्स को हटाने के लिए की जाती है उसके बाद सूचना को क्लिपबोर्ड पर स्टोर किया जाता है ताकि उसे पेस्ट किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, कट कहते हैं। जो एकदम अभी काटा या कॉपी किया गया है उस इंसर्शन पॉइंट को क्लिपबोर्ड कंटेंट पर कॉपी को इंसर्ट करने को कहते हैं पेस्ट कहते हैं। यह लेकिन इंडिकेट होता है, जो वह बताता है कि आपको अगला एक्शन कहाँ होगा, तो उसे कहते हैं कर्सर। कीबोर्ड पर पाए जाने वाले कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है जिसे आप कंप्यूटर्स में टाइप कर सकते हैं, उसे कैरेक्टर कहते हैं। उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर की मेमोरी में ट्रांसफर करती है, उसे कहते हैं डिस्क ड्राइव। एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है, तो स्टैंडर्ड बार का। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंस्ट्रक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है, तो यूजर इंटरफेस करता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या है, तो जावा है। टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए Ctrl+B पर क्लिक करते हैं। वह कौन सी कुंजी है जो कंप्यूटर की मेमोरी की सूचना और स्क्रीन से कैरेक्टर्स को मिटा देता है, उसे कहते हैं डिलीट की। विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क की कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है, केवल रीड। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, कैप्स लॉक की। आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर को कहाँ रखते हैं, तो माई डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं। ये था मेरा कंप्यूटर सीरीज का टॉपिक। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो या महत्वपूर्ण खबर हो आपके पास पहुंच जाए। और आप लोग जो है मेरा एक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग उससे भी जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।